जैसे कि हम नीट 2025 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और ये आज हमारी वीडियो नंबर 3 है, जिसमें आज हम जिस क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चंस हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। प्यारे बच्चों, वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है और साथ में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसे आप खुद से सॉल्व करोगे। तो चलिए फिर समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें इसमें करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। हमारा ए क्या है? हमारा ए है अनलाइक Ga बोले तो गैलियम दैट हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, Cs बोले तो सीजियम हैज ए वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। प्यारे बच्चों, ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल रॉन्ग है। अब रॉन्ग क्यों है उसे समझेंगे। देखिए, गैलियम जो कि Ga है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 31 और ये p ब्लॉक का एलिमेंट है और p ब्लॉक में ये बोरोन फैमिली से है और जो बोरोन फैमिली से है बोले तो ग्रुप 13 से है। ये सही है, ग्रुप 13 से है। इसका मेल्टिंग पॉइंट NCERT के अकॉर्डिंग होता है प्यारे बच्चों इतना, और साथ में दे रखा है Cs बोले तो सीजियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 55 जो कि S ब्लॉक का है और ये S ब्लॉक में ग्रुप 1 से है जिसे हम एल्कली मेटल के नाम से जानते हैं। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है प्यारे बच्चों वो इतना होता है अकॉर्डिंग टू NCERT। क्लियर, बोथ आर मेटल, ये हम जानते हैं। देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि जो गैलियम है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। सीजियम का तो मेल्टिंग पॉइंट कम ही है, लेकिन गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है वो तो गलत हो गया। सही, देखो इनके बॉइलिंग पॉइंट भी याद रख लो। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है प्यारे बच्चों इतना, सब केल्विन में है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है NCERT के अकॉर्डिंग वो इतना होता है। सही, तो पहला स्टेटमेंट जो आपका ए है ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। सही है, दोनों ये मेटल होती हैं। आई थिंक दीज एलिमेंट कैन मेल्ट ऑन योर पाम, ये बात याद रखना। चलिए सेकंड देखते हैं। ऑन पॉलिंग स्केल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ N बोले तो नाइट्रोजन एंड Cl बोले तो क्लोरीन आर नॉट द सेम। देखिए नाइट्रोजन और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो लगभग समान ही होती है। होती कितनी है? 3। सही है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी प्यारे बच्चों आपका गलत है। अब देखिए सी में हमें ये एटम और आयंस दे रखे हैं और हमसे पूछा है क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। देखो प्यारे बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो होते हैं कि जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। सही, जिन स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समान होंगे वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। आइए देखते हैं। देखिए ये आपका आर्गन है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18 होते हैं। अब देखिए पोटेशियम में होते हैं 19। देखिए प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है और नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। अगर इस पर पॉजिटिव 1 है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, तो -1 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 18। अब देखिए इस पर -1 है तो इसका मतलब ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। सही, होता कितना है इसका? 17 और इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, कितना हो गया इसके अंदर? 18। अब देखिए इसमें इसका जो होता है 20 होता है सही इलेक्ट्रॉन, और इसने +2 का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, तो -2 करो, कितना आ जाएगा? 18 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं इसके कितना होगा? 16 होता है और -2 का मतलब है कितने? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। क्या करा? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो प्यारे बच्चों +2 करोगे, +2 करोगे, +2 करोगे तो 18 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि सब में 18 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो आपका सी जो है प्यारे बच्चों वो करेक्ट है। देखो प्यारे बच्चों, आपको डी में उसने सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन दे रखा है और उसने फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज का ऑर्डर भी दे रखा है। क्या ये ऑर्डर सही है? भाई ये ऑर्डर बिल्कुल गलत है। अब ये ऑर्डर गलत क्यों है उसे हम समझेंगे। अच्छा ये बताइए, आप पीरियोडिक टेबल तो जानते ही हैं, उसमें सेकंड और थर्ड पीरियड को भी आपने देखा ही होगा। देखिए सेकंड पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कौन आता है? लिथियम है, कितना 3, फिर 4 पर कौन है?
बेरिलियम है, 5 पर कौन है, बोरोन है, और प्यारे बच्चों 6 पर कौन है, कार्बन है। सही। अब थर्ड की अगर हम बात करें, थर्ड पीरियड की बात करते हैं, थर्ड पीरियड की बात करते हैं, तो इसके ग्रुप में कौन आएगा बच्चों, सोडियम आएगा। इसके ग्रुप में कौन आएगा सर, मैग्नीशियम आएगा। 12 इसके ग्रुप में कौन आएगा सर, ये आएगा इसके ग्रुप में एल्युमिनियम जो कि 13 पर है। इसमें कौन आएगा, 14 वाला कौन है, सिलिकॉन। देखो हम क्या जानते हैं, देखिए हम एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं कि जैसे हम प्रोडक्ट टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं इन पीरियड, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। उसका कारण हम ये बताते हैं क्योंकि वहां 4 इंक्रीज हो जाता है। ये बात हर बार सही नहीं होगी, ये बात याद रखना। अगर आप ये वाली बात, ये वाला कॉन्सेप्ट यहां लगा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल गलत कर लेंगे। समझो कैसे, देखो भाई, अगर आप देख रहे हो कि सब देखो ये जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे 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 होना चाहिए, लेकिन प्यारे बच्चों ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये ऐसा नहीं होता है। देखो यहां पर ये यहां आएगा और ये कहा जाएगा, ये इधर जाएगा, मतलब इसका जो सीन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। सही, लिथियम, फिर कौन आएगा आपका बोरॉन, फिर कौन आएगा बेरिलियम, और फिर जाता कार्बन आएगा। समझ रहे हो? इसी तरह से सेम यहां भी होना है, सेम यहां भी होना है, ये यहां आएगा और ये यहां जाएगा। समझ गए? तो दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। यहां पर देखो भैया, सोडियम, उसके बाद यहां पर एल्युमिनियम, फिर यहां पर कौन, मैग्नीशियम, फिर जाकर सिलिकॉन। तो देख रहे हो, आपको दे रखा उसने ये वाला ऑर्डर दे रखा है आपको ये, और आ रहा है आपका कौन सा, ये वाला। सही, जो कि ये तो बिल्कुल गलत है। अब रीजन समझ लो इसका रीजन समझ लो। देखो आपके पास है Na, फिर उसने आपको दिया था Na के बाद Mg है नहीं, Mg, फिर उसने दिया है आपको Al, और फिर उसने दिया है आपको Sl। देखिए इनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिए, ये है आपका 3s1, ये 3s1 है, ये प्यारे बच्चों ये है आपका 3s2 है। क्लियर? ये आपका 3p1 है, तो ये आपका 3p2 होता है। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? अगर हम इन दोनों की आपस में तुलना करते हैं, इन दोनों को अगर हम आपस में कंपेयर करते हैं, तो यहां पर आप Z इफेक्ट लगा दो या कोई अदर कंसेप्ट लगा दो, तो लेफ्ट टू राइट वाला लगा दो चाहे, तो इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल या फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज जो होगी E1 जो होगा इसका ज्यादा होगा। इसका यहां पर से Z इफेक्ट या अदर कंसेप्ट जो भी आप जानते हैं। अगर हम यहां देखें और यहां पर हम प्यारे बच्चों पेनिट्रेशन को लगाते हैं, तो पेनिट्रेशन से हमें पता चलता है कि जो S होता है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है, जबकि P जो होता है वो S की तुलना में न्यूक्लियस से दूर होता है। तो इस पर जो होगा न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, तो यहां से आप आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाओगे, तो जिससे इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी Al से। क्लियर? पेनिट्रेशन के कारण आप जाना। अब देखिए आपके पास बचता है दो, Al और Si। तो यहां पर आप Z इफेक्ट लगा सकते हो। देखो इसका एटॉमिक नंबर 11 था, इसका 12 था, इसका 13 है, और इसका क्या है 14। सही, तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इंक्रीज होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल, डिक्रीज होगा साइज। तो देखो भैया ये होगा। अब तुम यहां से खुद देख लीजिए कि सबसे कम किसका है। यहां पर सबसे कम प्यारे बच्चों Na का है। उसके बाद यहां पर देख रहे हो जो Mg है ना, Mg वो Na से ज्यादा है और Al से भी ज्यादा है। Mg Na से भी ज्यादा है और Al से भी ज्यादा है। समझ रहे हो? तो यहां पर आपका Al आने वाला है और यहां पर आपका Mg आने वाला है और यहां पर आपका Si आने वाला है। तो इसलिए ये वाला जो ऑर्डर आपको दे रखा था वो इनकरेक्ट था। देखिए लास्ट है हमारा E, और E में हमसे क्या पूछा है? E में हमसे पूछा है द एटॉमिक रेडियस ऑफ Cs, बोले तो सीजियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ Li लिथियम एंड Rb प्रोमेडियम। देखो प्यारे बच्चों ये है आपका ग्रुप फर्स्ट का जिसे आप एल्कली मेटल के नाम से जानते हो। इसमें क्या होता है? देखिए लिथियम है आपके पास 3 पर,
फिर कौन है, सोडियम है एटॉमिक नंबर 11 पर, फिर 19 पर कौन आता है, पोटेशियम है, फिर उसके बाद 37 पर आता है रुबिडियम आता है, फिर उसके बाद आपके पास सीजियम आता है 55। सही है। और हम जानते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक रेडियस जो होती है, एटॉमिक साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है। सही, इंक्रीज होता है। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तो यहां से आपके दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सी एंड ई, सी एंड ई। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर बिल्कुल सही है। चलिए अब इन क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई करेंगे और इनका आंसर मुझे कमेंट्स में बताएंगे। तो इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।